नमस्कार प्यारे भाई बहन, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। लास्ट में हमने फॉर्मूला वन से नाम कैसे बनाते हैं, हाइब्रिडेशन सीखा। मतलब पहले हमने ये सीखा था कि कोई फॉर्मूला दिया है तो उससे नाम कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हमने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन खत्म हो गया। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टॉपिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बराबर, ये टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझना है इसको। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रखें अभी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर तो टॉपिक ये है, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में समझना होता है हमें यहाँ पे। तो इसके रूल है दो तीन, वो हमें सीखने पड़ेंगे कि क्या क्या रूल है स्टेबिलिटी के। तो पहला जो रूल है, ध्यान रखना है, रूल वन, किलेट। मतलब किलेट जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। किलेट कॉम्प्लेक्स समझते हो? किलेट यानी साइक्लिक, जिसके अंदर पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, उसे हम किलेट कहते हैं। ये ऑटो फोकस लॉक किया था मैंने। अच्छा, तो जब किलेट होता है उसको हम साइक्लिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। बराबर, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा बताया गया है कि जो सिंपल कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके मुकाबले जो किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये समझ गया ना? सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पूरा लिखना, क्योंकि अभी तो सब पता चल रहा है, थोड़े दिन बाद बैठोगे रीड करने, पता नहीं चलेगा एसएससी सीसीसी है क्या, समझे? एग्जाम जैसा लगेगा। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 10⁻10 टाइम ज़्यादा होती है। 10⁻10 बताया हुआ है मैंने। मतलब ये 10⁻10 टाइम ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये रूल वन है, किलेट इज मोर स्टेबल देन सिंपल। रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मेंबर इन रिंग, number of member in ring inversely proportional to stability. Number of members in ring inversely proportional to stability. मतलब जो भी किलेट बन रहा है उसकी जो रिंग है वो कितना मेंबर बन रही है वो देखना पड़ेगा। मैंने कल आपको सिखाया था, पायरेनोज जो रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड होती है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। एक फ्यूरानोज होता है 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड होती है, वो फ्यूरानोज होती है। तो रिंग के अंदर कितने मेंबर है वो देखने पड़ेंगे। अगर रिंग ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिंग अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब मान लो कभी रिंग सेम नंबर में आ गई, रिंग क्या होगी? 7। हमें क्या करना पड़ेगा? रिंग के अंदर कितने मेंबर है वो चेक करने पड़ेंगे, समझ गए? तो धीरे धीरे एमसीक्यू करेंगे, आइडिया आएगा। अभी खाली रूल्स देख रहे हैं। चलो, ये रूल नंबर 2 पता चल गया। ओके, रूल नंबर 3 है, तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो ज़्यादा स्टेबल होगा अपना कॉम्प्लेक्स, और लिगेंड स्ट्रांग है वो कैसे पता चलता है? आई बाहर शान से मुर्गा की शादी वीर से, ऑक्सीजन हमारी निकल गया पानी। ना वो तो पहले आता है, जैसे दिन आई बाहर शान से
फिर है ऑक्स से मारी हो गया पानी नहीं आऊंगी जान से कोई दवाई तो मोहल्ला लाया बराबर से मोहल्ला लाया पसी बोले इना हॉस्पिटल ले गया खर्चो दो शान है नहीं तो उसके हिसाब से स्टेबिलिटी हमें पता चले ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये 3 रूल पहले लिख लो फिर आगे रूल लिखना है। सबसे पहले यूज करना है रूल 1। जब तक रूल 1 से काम हो रहा है तब तक 3 की तरफ देखना भी नहीं, सोचना तो क्या उसके बारे में। जब तक दीपिका पादुकोण की शादी नहीं हुई थी तब तक अम्मा कसम छरीन के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही रणबीर ले गया उसको फिर हम सोच में पड़ गए, है कि नहीं? कुंडली 500 है नहीं मस्त बन से झकास तो टाइम तारीख लग गया तो कह जो हम के मस्त नशे होए रहा होता है उन्हीं के साथ में हम लागे गए एम तो मैं घटाई दी बेसिक कुंडली बेसिक એટલે ખાલી મામૂલી આવે 50-51 વાળી માં अलग अलग હજી એક બીજી भी ઘટાવાની પણ હું રાજસ્થાન જઈશ ભાઈ એક ભવનલાલ કરીને ભીલવાડામાં जो घटाई बधी भारी બધા આખી ફેમિલી જો ઘટાઈ ગઈ હવે પણ જવાનું એમ નહીં પછી મને બધાએ કીધું કે જાનનીના પપ્પા બહુ મસ્ત નીકળે હું તારીખ વાર ટાઈમ લખી નાખજો બીજું બી કોઈ જરૂર પડે માહિતી આપી દઈશું બરોબર કેટલા દિવસમાં મળશે આપણને કશું વાંધો નહીં તું તાર ઘટાઈ દેજે અઠવાડિયા સુધી મળશે 2 અઠવાડિયા ચિંતા sudah lain apa yang mau bisa analis हम क्या बना पहले 500 ना 700 ले लेनी चिंता और व्यवस्थित टाइम लगी मस्त बना એટલે મને બીક લાગી એમ બધું બહુ મોટા છે પ્રમાણે એટલે બીજું મોંઘી બહુ છે કેવું 11,000 ની આવે જેવી જોઈએ એવી કદાચ મને સાહેબ અમની નાખે કરીને વ્યાજબી દીધા તો ખબર નહીં जो तो चाहिए नहीं तो बता भाव कई घटावी हो प्लेटिनम गोल्ड डायमंड सिल्वर रेटिंग ओए आजू मान लो हम लगभग आजू है ये ना दिशा छीनो तमाम मजा बाकी आ भी एक साइंस अच्छे कोई फोन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में आ गया। फिर मैं क्या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर समझा ओके दूसरा है रूल नंबर 4 स्टेबिलिटी proportional to oxidation number of central atom stability proportional to ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ये कब देखना है जब लिगेंड्स हैं वो व्हेन लिगेंड्स वेर सेम समझ गए ना ये तब देखना होता है जब लिगेंड सेम है बराबर तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ये तभी देखना होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर रूल नंबर 5
स्टेबिलिटी proportional to stability constant. Stability proportional to stability constant. Stability constant एक वैल्यू दिया होता है, वो वैल्यू हमें दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा वैल्यू के हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। रहना क्रॉस मत करना आप गुजराती मीडियम के साथ। कुछ चीज़ें गुजराती में अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने काट दी है, समझे? फिर क्रॉस करने मत बैठना, नहीं तो वो गुजराती वाले फिर आगे मेरे को पकड़ेंगे। आप उनका देख लेना, अपना उनको मत दिखाना। कुछ चैप्टर्स में ऐसा होगा कि इंग्लिश उसका गुजराती नहीं होता, फिर मैं बोलूँ क्या? मैं एकदम इंग्लिश बोलूँगा उनको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खास करके सॉलिड स्टेट चैप्टर में ऐसा बहुत है। अब मैं क्या सॉलिड स्टेट मैं पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम से, गुजराती मीडियम से पढ़ा है बराबर वो चैप्टर ना, उसके अंदर मतलब मेरे को खुद को पता नहीं चलता उसको गुजराती क्या करना है, क्योंकि है ही नहीं वर्ड्स भी। मतलब गूगल ट्रांसलेट में भी कुछ नहीं दिखाता, वही दिखाता है लिखा हुआ। मेरे को पता है कि इसको ये बोलते हैं वैसा, तो फिर क्रॉस नहीं करने का वैसा। हाँ करना है तो खाली आप उनका देख लेना, अपना उनको हाँ इतना करना है। आप देख लेना भी तो ये क्या मैं पढ़ा है, हमें यही है बस। फिर आया ना था हमारा तो आधार से, हाँ ओछो है तो बोल देना, तो आधार है तो क्यों आया ना था, जरूर नहीं है मेरे कारण है मेरी जोड़े मेरी रेफरेंस बुक भी नहीं हुई, ताकि वो पढ़ा ही दे तो ये सवाल क्या दिखा से भेदभाव करवो नहीं है। और मीडियम से छोटो घणो फरक तो पड़े, हमने बहुत फायदो थशे। તમારા ટેસ્ટ સિરીઝ બહુ હાઈ લેવલની આવશે, પાછળની આવશે, કારણ કે મારે જાતે બનાવવા નહીં પડે, મળી જશે, ઉઠાંતરી થઈ જશે, ગમે તે થઈ જાય। એ લોકો ના મળે એટલે હું જાતે જ બનાવી ચેટલા બનાવી। સ્ટેબિલિટી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ટેબિલિટી કોન્સ્ટન્ટ। રૂલ નંબર 5, સ્ટેબિલિટી प्रोपोर्शनल टू EN नंबर। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू EN नंबर। EN नंबर मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EN नंबर मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की फुल फॉर्म याद रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये भी अपने आप में एक बात है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो EN नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। और फिर रूल 6 होता है, उसके अंदर हमें देखना पड़ता है इरविंग सीरीज। क्या देखना पड़ता है? इरविंग, आई से स्पेलिंग स्टार्ट होता है वो आई। इरविंग सीरीज, इरविंग करके एक साइंटिस्ट था, उसकी एक सीरीज है वो हमें देखनी पड़ती है। और इरविंग सीरीज के हिसाब से हमें स्टेबिलिटी पता चलती रहती है। कब पता चलती है? जब लिगेंड सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो। ऑक्सीडेशन नंबर भी कैसे हो? सेम। हाँ मेटल अलग होती है, क्या अलग होता है? अब हमें इरविंग्स ऑर्डर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? इरविंग्स ऑर्डर। अब मैं ये सब कुछ लिखा है नहीं कुछ गुजराती मीडियम में, क्योंकि उनके पास इरविंग ऑर्डर कहीं होगा ही नहीं, तो मतलब नहीं था कोई, ऐसे ही टाइम पास होता खाली। हाँ आपके अभी दूसरा कहीं लिखवा जाते क्वेश्चन नहीं आते इरविंग्स के, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तीसरा स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू EN नंबर, और चौथा है इरविंग सीरीज जिसके ऊपर से हम स्टेबिलिटी डिसाइड। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए इतने रूल है। पहले तो पूरा टॉपिक कहीं मिलेगा नहीं आपको बुक में ये टॉपिक ही नहीं मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन आप देखना MCQ इसके ऊपर से हर साल आता है। अपने वन बाकी कुलदीप, अल्पेश और कैलाश। तो आ जाओ बेटा, कुलदीप, अल्पेश, कैलाश, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ सुना सुना। उबाट
आई जैसे आ रही कोई इधर से ना आना नहीं है मैं स्पीड साथ में फिजिक्स में थोड़ा तो स्पीड धीमे ऐसे होता है केमिस्ट्री में नहीं सही जैसे तो आपका रजा बजा होता है बड़े बात तो नहीं पता करता है थोड़ा ना वो तो की तैयारी है अच्छा बता ले जाए आप तो पर होगा टेंशन नहीं लेना कोई काम हो रहा है चलो कहाँ से डाउट का तो लाइव चालू कर देता हूँ ना नेट में अब सीपीयू हटाने मत देना किसी को कि बीजू ले जो अंदर थी आप लोग यहाँ नहीं तो भाई आ लेवो है मुकू है तो हमने बीजू आ लो मैं ड्राइव नहीं कहीं नहीं ऊपर मुकी दी अच्छी बात है और बीजू ले मुकी दो ऊपर पता ही भी हमारा डाउट आवड़े मन કહેવાનું વાત લાઈક થઈ જાય કે ડાઉટ ક્લાસ આપણે લાઈવ જ રાખીએ સમજ્યા ભાઈ ડાઉટ નું તું ક્લાસમાં કરવા જઈશું ને એવું તો હું ક્લાસમાં જ કરાવવાનો 11th વાળાને ક્લાસમાં જ કરાવડાવું એવું નહીં એવું કદી બહાર કરાવવાનું નહીં પણ થશે કે આપણે બધું કરવા જઈશું ને તો ભાઈ લેટ થઈશું એમાં કોઈ ખોટી વાત નહીં બરોબર પણ કે ખાલી ભણ કરીશું અભ્યાસ ક્લાસમાં ને એવું લાગશે કે લેટ થઈ ગયા થોડા દિવસ પૂરતા બે ક્લાસ કરી દઈશું મહિના પૂરતા તો કોઈ લેટ નહીં આપણે તો લેટ થઈએ તો આપણી તૈયારી એવી કે આપણે બે ક્લાસ કરી દઈએ એક અંગાતે બે ચેપ્ટર ચાલુ કરી દઈશું બરાબર પછી બહાર લેટ આવું નહીં તો સાંજે કરી દઈશું રાતે એટલે પછી લેટ ના થાય हाँ પછી આપણે એકનો એક ક્લાસ રાખીએ બધું અહીંયા નિયમ કરીએ તો આવતા વર્ષે ના પડે આ વર્ષે છોડ તો નહીં પડતું એટલે થાય છે કે ડાઉટ આમો કરો એક ચેપ્ટર ચલાવો વાત આમો કરો है ना तो रूल्स में ध्यान रखना है बराबर पहला रूल है कि किलेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्या ज़्यादा स्टेबल होते हैं किलेट तो आपको कोई भी ऑप्शन दे दे चलो मतलब ऐसा पूछा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है ऑप्शन ए बी ऐसा पूछा कि CO NH3 6Cl2 दूसरा हमको दे दिया कि भाई मतलब Fe OX3 और यहाँ दे दिया हमने K3 तीसरा हमें दे दिया NiCl4 यहाँ दे दिया हमें K2 और चौथा हमें दिया कोई भी मान लो कि भाई CrCO6 हमसे पूछा है कि भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है तो आंसर आएगा बॉम्बे विच वन इज मोर स्टेबल तो कौन सा आएगा बॉम्बे आप बोलोगे सर कहाँ से आया आंसर तो देखो ये CO NH3 6 है NH3 मोनोडेंटेड है मतलब यूनिडेंटेड है कैसा यूनिडेंटेड अब ये NH3 होगा तो ऐसे होगा CO के साथ NH3 फिर NH3 फिर NH3 NH3 यहाँ पे भी NH3 और यहाँ पे भी तो यहाँ पे कोई जगह कोई साइकिल वाइकल कुछ बन नहीं मतलब कहीं पे भी किलेट जैसी कोई फीलिंग नहीं है यानी ये OX होगा तो क्या बनाएगा किलेट बनाएगा क्या बनाएगा किलेट तो OX कैसा होता है वो आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर आपको याद करवाया था मैंने अगर आपको याद हो तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस तो आप समझिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा एक यहाँ से बीच में क्या रहेगी तो आप
समझ क्या बनेगा, साइकिल। ऐसे 3 साइकिल बनने वाले हैं, ड्रॉ करके दिखाओ, समझ गए। चलो यहाँ पे मेटल होगी, एक OX यहाँ पे, एक OX यहाँ पे और एक OX यहाँ पे। इसने दिए इलेक्ट्रॉन, इसने भी दिए और इसने भी दिए, हर एक 2-2 दे रहे हैं क्योंकि बाइडेंटेड। ऐसे ड्रॉ करना सिखाया कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जरूर नहीं EN लिख के करो डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिखाया था नहीं, ऐसे ही करें, ऐसे ही कराए थे, मतलब ऐसा कराया था, कैसे ड्रॉ कराया, ये वाला नहीं करना। हाँ तो ये कर सकते हो आप। मान लो आपके पास ये है PP TN2 है बराबर, तो हम क्या कर रहे थे कि EN मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं, CH2 फिर CH2, तो यहाँ पे क्या होता है NH2, यहाँ पे NH2, फिर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते हैं। मान लो आपको ये पूरा ड्रॉ नहीं करना है तो आप खाली इतना ट्रीट हो क्या EN, फिर यहाँ से तो फिर चलता है, कोई फर्क नहीं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉ चलेगा। मतलब OX है तो यहाँ से दिया, इससे अच्छा है मैं OX लिख के डायरेक्ट डोनेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किलेट बना है, क्या बना है किलेट, तो इसमें भी किलेट नहीं बनाएगा क्योंकि यूनिडेंटेड है, और ये भी किलेट नहीं बनाया क्योंकि यूनिडेंटेड। तो रूल 1 था किलेट इज मोस्ट, इसके हिसाब से बी जो है वो सही आंसर है क्या, तो रूल 1 समझ में आया। MCQ लिखना है तो लिख देना उसके ऊपर से। आप ये आप हर बार क्वेश्चन है, मैं आपका हर बार क्वेश्चन क्या है, विच वन इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन ये लिखना होगा। बीच चेंज हो गए क्या है, अपडेट सिंगल क्या अल्पेश कैसा कब आया, कल वो ऐड कर दिया मैंने ग्रुप में सब, कोई बात ही नहीं है ग्रुप में ऐड होने में, तो आती है तो बोल दे। वैसे तो जरूरत ही नहीं है वो ग्रुप रखने की, लेकिन जान पूछ के रखा है मैंने अभी, जरूरत पड़े तो, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप में सब कुछ चीज़ें डालना अच्छी बात नहीं, फिर डिलीट करना पड़ता है। सर ने कैसे मैसेज डाल के डिलीट करना पड़ा, थोड़ा प्रॉब्लम है। अपना तो कोई ऑफिशियल ग्रुप है चलो दूसरा MCQ है, A विच वन इज मोर स्टेबल, ऐसा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, PP EN3 CN3, फिर है PT EN2 CN2, फिर है PT PN2 CL2 और फिर है PT PN3 CL3। विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, चलो कौन से आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, पहले वो सिलेक्ट करो। एक तो आपको ये ज़्यादा स्टेबल लग रहा है और ये BC ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। ओके चलो मैं करेक्ट करवा देता हूँ, जितनी रिंग ज़्यादा बनेगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिंग जितनी ज़्यादा बनेगी उतना स्टेबल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 रिंग बन रही, कितनी 3, यहाँ पे 2 बन रही, यहाँ पे 2 और यहाँ पे
3। अब मेरे को ये बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो, ए और डी। नंबर ऑफ रिंग अलग चीज है और नंबर ऑफ मेंबर इन रिंग ये अलग चीज। नंबर ऑफ रिंग अलग होता है और नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग ये अलग चीज। हम पहले यहाँ पे रिंग के नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रिंग है, यहाँ पे भी 3 रिंग है, तो ये ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, समझ गए। अब EN वाला ज्यादा स्टेबल रिंग है कि PN वाला, वो हमें चेक करना पड़ेगा। EN रिंग ज्यादा स्टेबल होती है कि PN। चलिए एक रिंग में ड्रॉ करता हूँ, आप समझ। मान लो एक प्लेटिनम है और इसके साथ में EN रिंग है। क्या रिंग है? EN। तो EN रिंग कैसी होती है? ऐसी होती है ना, NH2 यहाँ से कितना मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है वैसे देखा जाए। कितना मेंबर्ड रिंग है? अब मैं PN रिंग ड्रॉ करता हूँ। कौन सी? PN क्या होता है? प्रोपिलीन ट्राइहाइड्राइड, मतलब ऐसा होगा CH2, अरे प्रोपिलीन डाइहाइड्राइड CH2। यहाँ पे क्या होगा? NH2, यहाँ पे क्या होगा? NH2। कितना मेंबर्ड रिंग है? 6। अब इन दोनों में से कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल है? ये वाली स्टेबल। देखो मेंबर कम होंगे रिंग स्टेबल होगी, रिंग ज्यादा होगी कंपाउंड स्टेबल होगा। समझे कि समझाओ? है ना। तो आंसर क्या है? क्या आएगा आंसर? पिणियारा है कि बढ़िया है? कुछ नहीं, बढ़ियारा। पिणियारा मतलब पानी भरने वाली। तो वो क्यों लेके चली गई? मतलब उसके छेल बवर का कागज से समझ में नहीं आया कुछ। छेल बवर के 2 अकाउंट थे। मतलब छेल बवर और पिणियारा के आगे पीछे घूमते रहते होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। बाकी तो क्यों ले जाए वो? जिसने गाया उसको पूछो ना, नंबर होगा नहीं, ढूंढ लेंगे, होगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है। प्रकाश माली का नंबर है, राम निवास राव का है, दिलीप लोहिया का है, दोनों के ऐसा नहीं सवाल। पिंटियो तो मुझे नाम से पहचानता है। पिंटियो ना, उसके साथ जो लड़का है वो लड़की बन के घूमता है। पिंटियो तो अयानो क्यों है? सुमेर कुन आजू बाजू में ये बहुत उड़े तो बच्चे पर हमारा नहीं कोई। बड़े हैंडसम लागे बाकी मस्त है। अपना घरे 2-3 દિવસ રહી ગયો માલગઢમાં બે વખત આવ્યો। મોટા પપ્પાને તો કેવું જીગર જાન દોસ્તા છે। કથા હતી અમારા કૃપારામજી બાપુ માલગઢમાં, કૃપારામજી મહારાજ એમની કથા હતી એટલે ઓલો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો એનો। તો કોઈ ખબર ના પડી જાય કે આ પોતે જ છે વિડીયો, એટલે લેવામાં મોઢા ઉપર મોકલ્યા હતા કિસ્સા 4 રસ્તા। તો એને લઈને સીધા અમારા ઘરે જ લઈને આવ્યા, એટલે અમે તેઓ જતા હતા। અમને ખબર નથી કે આ વિડીયો છે। પછી બોલો જે છોકરી બને એના અવાજ ઉપરથી ખબર પડી, કેટલું લાગે। પછી મારા પપ્પાએ વિડીયો પછી એ 2-3 દિવસ રોકાઈ ગયો। જગ્યો નતો
ઇન્ડિયન એક છોકરી બને એ ને બીજું એનો જે બેઝિક સ્ટાફ હોય ને બધો તલવાર મારવા વાળા એ બધા બાકી જગ્યો નતો એ તો આઈટીમાં કઈ વસ્તુ છે બીજી વખત આયા ને એ વખતે બધા આવ્યા પણ એ વખતે હું નતો ગયો એટલે પ્રોગ્રામમાં જન્માષ્ટમી વખતે હોય લગભગ દર વખતે જન્માષ્ટમીને હવે આવે તો લોચા બાકી કેવું એનું રાખેલું છે સારું રહે બધા ટાઈમ હોય હવે આવશે તો હું લઈ રાખીશ ઓર્ડર એ તો આવે એ સારો ઓર્ડર છે ભાઈ હું ના નહીં પાડું તમે લઈ જવાનું કશું કોઈ ના હા કશું નહીં કહેતો લઈ જાઓ સારો ઓર્ડર એમ લાગે નહીં તમને ગાડો કશું વાત નહીં એવું તો પડશે વિકીટો તો પડશે હજી તો કશું નહીં આવા તો હજી થોડા દિવસ રોડ ઉપર હેડતા ના પડે તો આપણું નામ સાગરમાંથી હેડતા રોડ ઉપર પડે કેટલી પડતી એવી જશે આમ ના સુધરે ના અમને તો પડવાની છે ના રિસ્ક મિસ્કની કોઈ વાત નહીં હું છો કશું તમારે ખબર મને કઈ જવાનું નહીં બાકી જે જતી છે પબ્લિક એની બાજુ હું નહીં જવાનું स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अब इसमें ध्यान रखना एमसीक्यू समझ में आ गया अब वो निकालने का नहीं ऑप्शन ए बी सी डी क्या था ऑप्शन बी डी था एन तो 3 तारीख में मैं उसको निकाल रहा हूँ पीटी EN2 CL2 पीटी सब में 3 कर देता हूँ मैं तेरी आई तरह पीटी EN3 CL3 फिर पीटी EN2 चलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है सी अब है ना हम मेंबर नहीं देखेंगे अब हम देखेंगे रिंग ज्यादा किसके पास है सेम नंबर ऑफ रिंग देन देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर नंबर ऑफ रिंग इज जुदा देन डोंट देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर मतलब समझ में आया कि नहीं अगर रिंग के नंबर सेम है तो मेंबर देखने हैं अगर रिंग के नंबर में डिफरेंट है तो ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा स्टेबल फिर मेंबर की बात જ્યારે સરે કીધું ચાલુ કરો એટલે ત્યારનું હું કહી રહ્યું મેં કીધું દેશવાળાને તમે ના જ પાડો આ વખતે હું કહી રહ્યું એનું કારણ જે વખતે મજાકમાં લેવાનું હતું એ વખતે આપણે ઘરે હતા જે વખતે ઘરે રહેવાનું એ વખતે આપણે મજાકમાં હા અગર ડે સ્કોલર બધા અહીંયા રહે તો કોઈ વાંધો નહીં બાકી તમને કહું જેટલું વહેલું કરશો એટલા મોડા થઈશું આ લખી રાખ્યું શબ્દોમાં આપણી ભવિષ્યવાણી ખોટી ના પડે કદી બી ના પડે સંભવત આપણે શું હાલ વહેલું કરી રહ્યા બધા જો ડે સ્કોલર આવીને આવી રીતે આવતા જતા રહેશે મને ખબર છે તમે કહેવાય નહીં જતા ઘરેથી સીધા અહીંયા એવી વાત સાચી તમારા મમ્મી પપ્પા તો કેપસી જઈને ઘરે આવે દુકાન ઉપર બેસે કોઈના મમ્મી પપ્પા મંડીમાં નહીં બેસે ત્યાંથી બી ફરતું ફરતું તો આવે છે તો સર તમે તો આવા ને મારું કઈ રૂપ ક્લિયર કર તો અહીંયાથી સીધો ઘરે જાય ઘરેથી સીધો અહીંયા આવે
સમજો પહેલા એટલે અમને જે બી 2-3 દિવસ કીધું કે નહીં ગમવું ના પાડી ના આવતા પછી રાજા એમને ફોન કર્યો કે ઓકે છે કમ્પ્લીટ છે ને તો મેં કીધું આમ તો હું ગાડી પેસેન્જર બિહાર તો મારી બી આદત है હમણાં નહીં બિહાર તો હું તો કેવું આમ કરતો હેડ તમને ના ખબર જ કઈ એવું નહીં કારણ કે હું પાલનપુર જતો ને તો રીતસર હું ઊભો રહેતો હું કરી દેતો એટલે હાવ કે ઊભો ના રહેતો પણ હું કરી દઉં કોઈ હાવ બેહાર દેતો બિહાર નહીં બિહાર તમે સાથે हाँ बेटा એટલે હું ભેગા રહ્યા તમને તો કોઈ વાંધો નહીં થાય તો તમને કોઈ થવાનું નહીં તમે ઘેર જતા રહે તો દાદા દાદી મુરે 900 ટકા તમને કશું ના થાય શું થાય કોઈ નહીં થાય ઉડશે વિકેટો મોટી નોની વચ્ચેની એક કે નહીં ઉડવાની बच्चे कई उड़े जेना डायबिटीज शुगर लीवर किडनी प्रॉब्लम है हृदय नबड़ू है ये बता बाकी कोई स्ट्रॉन्ग हसे तो कोई ना हमारा मम्मी भाई बंधन थे कि बात करी चुका छो और हमने दादा दादी ने बताता है टा 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 अबे MCQ चल रहे हैं अब कौन सा नंबर नहीं रूल कौन सा थर्ड स्ट्रेंथ वाला ऐसा है कि NiOH4 -2 दूसरा है NiH2 4 + 2 दूसरा है NiCl4 -2 चौथा है NiCO NH3 4 +2 पहले तो आप देखो सबके अंदर Na है क्या है सेम मेटल है दूसरा क्या Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हर एक में हर एक में +2 है यहाँ पे भी Na +2 है यहाँ पे भी Na +2 यहाँ पे भी Na +2 यहाँ पे भी Na +2 यहाँ पे भी Na मतलब हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर Na का क्या है सेम है +2 ही हर जगह Na का ऑक्सीडेशन नंबर +2 अब लिगेंड देख सकते हो आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसके पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा आई बहार आन से कल्लू की साल ऑक्स ने मारी टक्कर निकल गया पानी नहीं आऊंगी सांस कोई दवाई तो एटला वाला इनो बी विडल लेगा हमें एटलो शांति होती सी शान लास्ट में आ रहा है शान बराबर जितना पीछे उतना स्ट्रॉन्ग पानी के पीछे स्ट्रॉन्ग ऐसा सिखाया ना मयंक का मेरे को बहुत अच्छा लगा अभी ज़्यादा मतलब अभी वखाण नहीं करूँगा बाकी अच्छा लगा ऐसा नहीं अभी अच्छा लगा वो अपना परफॉर्मेंस पहले भी अच्छा दिखा भी गया था
CO और सी दिल्ली बॉम्बे दिल्ली C चेन्नई चेन्नई वाले कितने क्यों है मैं क्यों क्लैप और मैं सी आएगा आंसर। देखो आप बोलोगे सर सबसे स्ट्रांग तो सीओ है, अरे वो तो रूल 3 है, वो तो रूल नंबर 3 है कि आप स्ट्रांग देखो। पहला रूल है कि किलेट देखो, क्या देखो कि ये मत समझाने आना मेरे को कि सर ये तो पीछे होता है, ये तो स्ट्रेंथ के अंदर तो सबसे आगे सीओ होता है। मैंने ही दिखाया होगा शायद आपको सीरीज, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं भी देख के ही लिखवाया होगा सीरीज की EN पीछे है सीओ आगे, वैसा कुछ। लेकिन रूल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, बराबर। कुछ नहीं देख रहा था, स्ट्रेंथ किलेट बन गया, वो स्टेबल हो गया। अच्छा से बहुत लंबी दौड़ लगानी है अभी, और एक चेयर रखा करेगा याद करके। मैं सब सामान चेयर पे ही पड़ा रहेगा, आपके लिए भी फायदा, मेरे लिए भी। अब रूल नंबर 4 आया है ना, दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। Which one is more stable? कौन ज़्यादा स्टेबल है? लिगेंड सेम है, किलेट है क्या? किलेट नहीं है, सेम है ना। अब देखोगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये आएगा है ना, आंसर आएगा बी। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है +3, अल्लाह सॉरी ये लिखने में गलती, क्योंकि Fe+4 तो होता नहीं है, Fe+4 तो होता नहीं है, Fe3 से ऊपर होता ही नहीं। आंसर बी आएगा, क्या है? हाँ वो चेंज किया मैंने, FeCl4 FeCl6 -2 आपके हिसाब से ये हो रहा था सही है, क्योंकि अब Fe+4 आ रहा था, लेकिन मेरी गलती है, Fe+4 होता आज ऊपर एक्टिव हो ले ग्रुप में બધા જવાબ બાદ કોઈ भी बात नहीं व्हाट्सएप चालू है लागे रात गમે ત્યારે ઓનલાઈન મળી જાય સ્ટેટસ કદી લાવે સ્ટેટસ બધા ગોતી જોયા ના સ્ટેટસ है गोती लागा हमारा स्नैक वीडियो मतलब साइकिल वाली बद्दा जो हूँ है ना मोटिवेशन मारो एटू ज छे તું જે રસ્તે જઈ રહ્યો હે ને એ રસ્તામાં કશું હે નહીં બસ
તારી ઈચ્છા ફી આવતા વર્ષે મારે જ લેવાની પાછી તાર જોડે ભાઈ મોટિવેશન ખતમ આનાથી વધારે હે નહીં કશું કહેવાનું. સમજો કે તું પાસ થશે તો અમને તો નુકસાન થશે બરાબર પણ તોય અમે હાથે કરી નુકસાન કરવા તૈયાર છીએ અમારે. એવી વાત હે કે તમને હવે જે પેપર સિસ્ટમ આવશે એમાં બોર્ડના પેપરમાં પેરેગ્રાફ હાલ લેશે એમાંથી જોઈ તમારે આન્સર આપવાના એવી છે વાત ખબર હે કે નહીં. એટલે 50 તો એમસીક્યુ થઈ જશે અને 50 જે તમારી થિયરી હશે એમાં કોઈ તમારે જાતે થિયરી તૈયાર કરી નહીં જવાનું. પેરેગ્રાફ આલેલો છે એના ઉપરથી ક્વેશ્ચન પૂછેલા હશે પેરેગ્રાફમાંથી જોઈને તમારે આન્સર લખવાનો. પૂરા 50 માર્ક્સ છે. તને લાગે એવું એ લાગે એવું તમને એવું હતું નહીં. મેં બી લગ્ન કર્યા વખતે એવું હતું કે હવે આપણે ફૂલ સર્વિસ મળશે બધી પણ એટલે એમ કે ટાઈમ જમવાનું ચાય નાસ્તો પગ દબાવવાનું કપડાં ધોયેલા બધું પણ નહીં થતું આપણે કરવું પડે અમુક ટાઈમ હા એવી વાત છે બરાબર લગભગ આવી જશે એવી વાત સારું કહેવાય જરૂર નહીં પડે લગભગ હા જેટલું હતું એટલું કીધું મારી ભૂલ થઈ મેં કીધું ક્લાસમાં હતું એટલું કીધું બીજું કોઈ હું કમિટીમાં હવે વાત અહીંયા ખતમ કરી આગળ વધો હવે ક્યાં હવે ના છોડી દીધું अब तो केदार से नाम अभी देवाना केदार स्टेबिलिटी समझ में आ गया ना. उसके बाद क्या है स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो क्या वैल्यू देगी होगी ऐसा लिखा होगा मान लो ये कोई भी कंपाउंड है x कंपाउंड है ये भी कोई कंपाउंड है y कंपाउंड तो उसके बाद में ऐसे वैल्यू देगी लेकिन 2.8 into 10 raised to minus 2 तो इसकी वैल्यू देंगे 2.5 into 10 raised to minus 1 बराबर. अब पूछेंगे x ज्यादा स्टेबल के y y स्टेबल सर ये तो 8 है नहीं 5 है तो 8 बता रहे कि 5 नहीं ये माइनस 2 है ये समझ गए फर्क पड़ जाएगा तो y बता स्टेबल है तो ये तो आलेख को से डायरेक्ट वैल्यू मतलब वैल्यू दिया होगा उसके ऊपर से निकाल लो. चलो उसके बाद ये नंबर इतना मतलब खतरनाक रूल नहीं मान सकते इसको. ठीक ठाक रूल है ये नंबर इतना हाई फाई रूल नहीं बोल सकते इसको. ये फॉलो होता है नहीं होता है कोई फिक्स नहीं होता है इसका. कभी कभी फॉलो हो जाता है फुल प्लेस में आते हैं कभी फुरफुरिया नहीं होता है कुछ फॉर्म होते हैं ऐसे फटते हैं ना फटे तो आपने गैस गम में जा रहे अब ध्यान रखना यहाँ पे ये नंबर क्या होता है इफेक्टिव नंबर. वीरेंद्र एवो है कोई भी बात है ना घરની કાપ છે ભાઈ ગમે તો બેઠા હશે ને આપણે કોઈ સારી વાત કરતા હોય કોક થયું હોય ત્યારે આપણા ઘરે થયું ના કહેવાય આવું બધા હોય છે. એટોમિક એટોમિક કોઈ માર પડવાની વાત હોય ને સીધું તને તને માર્યો ને કેવું एक्टिव एटॉमिक अबे ये सीजीविक ने दिया था किसने दिया था सीजीविक सीजीविक स्पेलिंग तो समझ सकते हो आप एस से चालू होके के पे खत्म होता है अंदर
उधर सीजविक आता होगा, बराबर। जिसने हाइब्रिडेशन दिया है ना भाई, कोवेल एंड सीजविक नहीं था, सीजविक एंड कोवेल। जो हाइब्रिडेशन देने वाले साइंटिस्ट थे, जिसने बीपीटी भी दिया था, वेलिसमोंट थियरी, एक ही नमूने वही है। ये सीजविक ने दिया था ईएन नंबर। ईएन नंबर का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस तो नहीं बोल सकते, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं भाई। ईएन का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको ईएन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समझ गए। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलेंगे, ईएन। ईएन अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, ईएन क्या बना रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको एक्सीलेंट माना गया है। मतलब उसको अच्छा माना जाता है। मान लो अगर ईएन नंबर 18 आ रहा है या 36 आ रहा है या 54 आ रहा है या 86 आ रहा है या 114 ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको एकदम ऐसे अच्छा मानते हैं, समझ गए ना, एकदम कड़क। और वैसे जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल। ये ध्यान रखना, जिसका भी ये नंबर इनर्ट गैस जैसा है, मान लो ये किसके जैसा हो गया, आर्गन, ये xenon, ये रेडन और ये ओजी ओगन, ऐसा बराबर, ऐसा हो गया बराबर। तो ये नंबर मतलब अभी क्रिप्टॉन स्टेबल क्यों है, क्योंकि क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल मिला के 36 इलेक्ट्रॉन बराबर। तो अगर कोई क्रिप्टॉन जैसा बन रहा है तो वो स्टेबल ही है। देखो अभी कौन स्टेबल है इस दुनिया में, डॉक्टर। ऐसे खाली देखना, अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं, साइंस स्टूडेंट की दुनिया जो होती है उसके अंदर कौन स्टेबल है, डॉक्टर। तो आप भी उनके जैसा बनना चाहते हो, और जब आप उनके जैसा बन गए उस दिन आप भी स्टेबल। चलो अगर हम बॉलीवुड में होते तो कौन स्टेबल है, बिग बी एक्टर नाम लेवा अक्षय कुमार, हाँ कंप्लीट। द रॉक, कचरा नाम लेवा ना तुम्हारा, बराबर ने हारा मानस तो नाम लेवा, गंदगी जो देश की परफेक्ट। तो अभी क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी परफेक्ट। अरे भाई पता है क्या, मारोगे किधर, मेरा में मुल्लाओं को नौबत नहीं लेवा, ये नहीं इतना दे साइड में एक तो सोए रहे व्यवस्थित है, हिंदुस्तानी बस भाई ये जवाब दो आज सो तो बोले वाला मन जल्दी छोड़ो। वीडियो ने लमड़े आपसे तो सेवा करवा हम घरे पड़पड़ियो आपसे आप वीडियो माऊ बोले ना शिक्षक थे ना वो बोले तुम आपसे लमड़े वाट दे मेरे लाल आपसे मान आनी नो केस कर भाई બધું વેચવું પડશે, કિડની લીવર કે બધું વેચે પૂરું તો પડે છે स्टेबिलिटी की बात चल रही है। तो अगर जिसका भी ये नंबर ऐसा है तो वो स्टेबल है, बराबर। अक्षय कुमार हमने केना पर करे मारारीનો કેસ 500 કરોડનો YouTube ચેનલ હા YouTube વાળો એને શું કર્યું એટલે સુશાંત વાળા કેસમાં ગમે તેથી એને ફિટ કરી દો અક્ષય એટલે અક્ષય કોઈ લેવા દેવા નહીં ઓલી વાત છે તો બધાને ખબર જ નહીં સુશાંત કોણ હતો તો ભાઈ એને કેસ કર્યો મારારીનો તો મને વગર લેવા દેવાનો સનો લીધો વચ્ચે હવે એનું પણ ખરેખર એનું માર એટલું મોંઘું હોય પેલું બધું વેચીને આવશે ને વાપોન કિડની બધું બટન ને તો એ પૂરા નહીં થાય પૈસા એના આખી ફેમિલી બધું વેચવા કાઢશે તો कर दे आगे कुछ आगे स्टेबिलिटी
देखो ये नंबर कैसे गिनते हैं। तो ये नंबर गिनने का एक सिंपल स्टाइल है। ये नंबर क्या होता है, तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z यानी एटॉमिक नंबर, Z यानी उसको Z ही कहते हैं एटॉमिक नंबर को, आपको पता भी होगा। ऐसा आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पे Z होता है, यहाँ पे A होता है, तो पता है Z यानी एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कॉमन बताएगा। सिक्स। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। कैसे पता चला इसको 6 है वैसा। देखो ये बायडेंटेड लिगेंड है, कैसे है, कितने 3 तो 6 हो। बायडेंटेड है तो डबल हो जाएगा, ट्राइडेंटेड होता तो ट्रिपल, टेट्राडेंटेड होता तो 4 टाइम। चलो अभी ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे निकालते हैं। मान लो अपने पास ये है K3Fe क्या है, अब इसका EN निकालना है, क्या निकालना है, तो इसका Z 26, तो कितना होता है 26। इसका मतलब कि 26 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। जब ये Fe होगा तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा, 26 होंगे। चलो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +3। इसका मतलब 3 उसने लॉस्ट किए, 26 में से 3 लॉस्ट किए, तो वही कर देंगे हम -3। कितने रहे 23। अब लिगेंड क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। पता है ना लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। अब 6 लिगेंड है तो कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी, 6। तो इसीलिए 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 2 इंटू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 बराबर, तो 26 में से 3 गए, कितने हुए 23 और 12 है 35। तो इसका ये नंबर क्या है 34। मतलब ये इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, किसके हिसाब से, ये नंबर के हिसाब से, किसके हिसाब से, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि स्टेबल नहीं होता ही है, खाली ये है तो हवा अच्छी है, समझ गए। अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विंड, देखो पहला Fe था, हम जो Fe था पहले, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने 26। कितने गणवाद कर लो 26 है। अब बना Fe3+, क्या बना, कितने निकले 3 निकल गए, कितने रहे 23 रहे। अब इसके आजू बाजू कौन आया, कितने CN आइए बरोबर, एक CN कितने देगा, एक CN कितने देगा, 2। एक पैर में इलेक्ट्रॉन 2 हुए, समझे कि नहीं। तो 12 आए, 23 ने 12, तो इसका मतलब इसके अगल बगल कितने होंगे, तो वही हुआ है टोटल नंबर अराउंड सेंट्रल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल। तो मैं क्या संस्कृत में लिखा है टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड, इंग्लिश में लिखा है बिल्कुल। ये फॉर्मूला है ना, है तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन। ये नॉर्मल है नहीं, नॉर्मल टीचर नहीं है, नॉर्मल कुछ नहीं है, तो कितने देगा तो और बॉडी चढ़ा हुआ आता है, जब वो अखंड करने से कैसे क्या, तो घर करने कहानी है।
नहीं नहीं मैंने सही पटनी बात की मैं थोड़ी बात की ભાઈ જાવ વખાણ કરો એટલે હું ભૂલાઈ જાઉં બધા કરવા નહીં ગમે એ શું જૂની સ્ટોરીઓ યાદ આવી જાય इमोशनल अब तो डायग्नोस करते ही हैं બધા બધી હોશિયારી ના હોય ભાઈ એક વસ્તુ हां आप उस बनाना आप આપણે ભણાવવામાં હોશિયારી અમુક વસ્તુ આપણે ખબર ના પડે एक तो नहीं वो परमिशन को पकड़ा है पता है उनको और मैंने पकड़ा पड़ा तो पकड़ा है तो पकड़ा है ये करोड़ तो वो શું કીધું મેં 1 करोड़ ये થયું એથી ઓછું કીધું મેં ना ना तो परमिशन बात करे मैं એ તો કરી હશે પણ જે થયું ને એથી ઓછું કીધું હશે મેં કરી ના જાય છોકરું બાકી સાહેબને ખબર હશે આ છોકરું हाँ पूछूं मैं क्या तुम्हें डेटा ना तो आ जाए ना जानो उठा तो गाड़ी जाओ अब हम जरा खबर नहीं हुई ना अपन तो मजा आया हमारे साथ ना मैं फेंका अरे हम खबर है कि तो जे जेनु जेटू है तो हम जे એની વાત છોડ કૃપાલ ને અને પિયુષ ને બધા નાગમાં પેકેજ હતું તો મજા કરી મત કરે હોય કે 2000 પગાર છે આટલો હતો એમ નહીં એટલે એમને મજા કર લાગતી હોય એમ ખબર એટલું ખબર હોય એટલું સમજે તો हाँ सही अब आपने खबर नहीं है बात के एग्जाम में देख लो તમારો વખત નહીં જો તમે એ વાત છોડો મને વાલી મળવા આવતા ને તો મને આમ કેવું ના પાડે તબિયત છોકરા ઘેર જઈને કે આન જોડે નહીં જવાના ટ્યુશન હા એવું વાલી ચોખ્ખું કહી દેતા કે આ હું ભણાવતો હશે આવડું બકુડું હાલ તો જાડો દાઢી મારી હે એટલે ઠીક હાવ લાઇટલી લીધો બધા કોઈએ પણ સિરિયસ નહીં લીધો કદી બધાએ લાઇટલી લીધો તો મજા આવે लाइट लिए तो मजा आवे ના એટલે બધાને એમ કે અમારા પાસે જાય नहीं कहता એવું નહીં કહેતો तो जिम्मे तो इमोशनल देखिए ઇમોશનલ કોઈ નહીં પણ ખાલી એમ કહું એમાં બધી કોલેજમાં જો ને ગમે તે કોલેજમાં ભાઈ તમે કોલેજમાં જઈને પૂછશો કે તમને ખબર પડશે બધા મને ઓળખતા છે તમે જે બી કોલેજમાં એડમિશન લેશો XYZ આખા ગુજરાતથી ભાઈ તમને ખબર પડશે કે ના પાર્ટી હતી એવી રીતે ના ખબર પડે કે તમે આ એરિયામાં હું કદી આવ્યો નહીં પહેલી વાર આવ્યો એટલે ના ખબર પડે ભાઈ તમે કોઈ બી કોલેજમાં જશો એટલે પીછા પાલનપુર કોલેજના છોકરા હશે એ કહે છે હા કે હું ઓળખું ખરાબ હારી રીતે એ વસ્તુ જુદી ઓળખ કો કેમ કહે છે કે ખરાબ છે કો કેમ કહે છે કે હારો એ બે ટાઈપના માણસ હા કઈ દઉં હવે MBBS વાળી કોલેજમાં જશો તો બધા એવું કહે છે કે હારો હોય પછી તમે BSc કે કોઈ બી કોલેજ જશો એમ કહે છે કે વલ્ગર માણસ છે એવું કહે છે એટલે હારા છોકરા હારો કહે છે ખરાબ છોકરા ખરાબ ચલો CO NH3 6 and Cl3 એના વળગાડેલી હશે પડી હશે એક બે પાન પટ્ટા ઝેર્યા હશે બધા એમ કહેશે કે નહીં બરોબર જેને ફી લઈ લીધી હશે પગ પર પગ મૂકીને ના હાલવાની હોય એ બધા ના પાડશે સારા ઘરના છોકરા હશે જેને ખબર હે સાહેબો તો આવું કરે એ હા પાડશે એવું MD સાહેબ નું નહીં કહેતા અમુક છોકરા એવી રીતે છે કે અમુક જણા MD સાહેબને ભગવાન માને અમુક છોકરા અમુક કહે છે ના ના નથી બરોબર એવું. એટલે હારા છોકરા હારો કહે છે ખરાબ છોકરા ખરાબ છે. એવું. ચલો હવે CO NH3 6 and Cl3 ये
ये तो कम है जे फ्री देता हूँ ये करो ये वो करो क्या है 36 मतलब स्टेबल है और मैं बोलूँ आपको कि जो क्या नाम था साइंटिस्ट का वर्नर उसने पहले इसी कंपाउंड पे स्टडी किया था अब याद करना वो दिन वो YPGB था यस आपका YPGB है इंग्लिश में हाँ तो ये YPGB वाला ही है तो Y है तो वर्नर ने ये बोला था कि ये कंपाउंड स्टेबल बनने का एक वजह ये भी है कि इसका ये नंबर क्या हो रहा है 36 मतलब वर्नर ने नहीं बोला था सिजविक ने वर्नर का सपोर्ट किया कि भाई वर्नर बोल रहा है वो सही है ना ऐसे कंपाउंड बनने चाहिए वो क्वेश्चन ये था कि भाई अगर COCl3 है COCl3 कोबाल्ट के साथ अगर क्लोरीन है और वो एकदम सैचुरेटेड है तो फिर वो अमोनिया के साथ जुड़ा ही क्यों अमोनिया के साथ जाके उसने बॉन्डिंग करके ये बनाया ऐसा करने पे उसको क्रिप्टॉन जैसी फीलिंग मिलने वाली थी कौन सी फीलिंग यहाँ तो कोई क्रिप्टॉन जैसी फीलिंग है नहीं यहाँ तो क्या हो रहा है समझो इसका नंबर है 28 है 27 में से 3 निकल गए तो 24 बचा ये समझे कि नहीं 24 और 24 में तो किसके जैसी फीलिंग मिलेगी क्रोमियम जैसी तो क्या वो कोई स्टेबल फीलिंग है डॉक्टर बनो तो अच्छा है फिर कोई कंपाउंडर बन के थोड़ी भी स्टेबल फीलिंग आने वाली है बिना ऐसा रहता तो डॉक्टर के कैबिन में हम भी ऐसा तो नहीं रहेगा फिर वो तो आप क्रोमियम बनोगे तो ही वो फील आएगी तो यहाँ पे अमोनिया आगे इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसको लग रहा है कि फ्यूचर अपना क्रोमियम जैसा इसीलिए ये जुड़ के क्या करता है समझेगी मान लो कि भी ये प्रवीण है तो कौन सी स्कूल में से आए तो कोई भी आप नाम नहीं लेते किसी स्कूल का तो वहां से बॉन्डिंग तोड़ के यहाँ बॉन्डिंग करने आया उसको लगा होगा भाई अपना फ्यूचर यहाँ सही है मान लो अपना वो क्या नाम था बच्चे का एक विनेश उसको लगा कि भाई नहीं है तो वो दूसरी जगह बॉन्डिंग करने गया समझे कि नहीं उसको ऐसा लगा नहीं भाई वहाँ जाके अपना सही रहेगा हम वहाँ जाके क्रोमियम बनाएंगे उसको लगा हम यहाँ आके क्रोमियम बनेंगे वो अपना अपना डिपेंड करता है तो पहले क्लोरीन के साथ था सेटिंग उसका लेकिन लगा कि हाँ भाई अमोनिया के साथ जुड़ने पे हमें अच्छी फील आएगी तो उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स भी ऐसा करते रहते हैं मैं को नहीं लगा ऐसे समझे कि नहीं बस तो ऐसा होता रहता है 36 है मतलब अच्छा है हो गया क्लियर अब हम पूछते हैं कि भाई कौन EN फॉलो करेगा और EN ऐसा क्वेश्चन पूछते कई बार कि विच कंपाउंड फॉलो EN रूल तो जिसका भी 36 आए 54 आए 86 आए वो कंपाउंड EN रूल को फॉलो करे इसके सिवा कोई भी नंबर आए तो वो EN को फॉलो नहीं कर रहा है समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर आप देना कि भाई कौन EN को फॉलो कर रहा है मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको विच कंपाउंड इज फॉलो EN एक काम करो डी सॉबे लिख दो कौन ऑबे नहीं कर रहा है EN को कौन सा कंपाउंड EN को फॉलो नहीं कर रहा है ऐसा क्वेश्चन कर दो CrCO6 FeCO5 VCO5 VCO5 और फिर है अपने पास NaCO4 कौन सा कंपाउंड EN को फॉलो नहीं कर रहा है
VCO5 vanadium. VCO5 vanadium. है ऑक्सीडेशन नंबर तो ज़्यादा हो सकता है उसमें. मल्टीपल CO का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? CO का कितना होता है ऑक्सीडेशन? -1 है. ओ मैं क्या अब गलती से न्यूट्रल में लिखवा दिया, मैं पता नहीं -1. पढ़ भी लिया करो कभी टाइम मिले तो. क्या टी-शर्ट चेंज करने में इतना टाइम बिगाड़ते हो? पढ़ लिया कौन सा अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा वो सब में पढ़ते हो. इससे अच्छा पढ़ो. कांच के आगे में खड़े रहते हो. वर्षी के मारा बड़ा है पकड़ी पाड़े ना. એટલે કોઈ ના હોસ્ટેલમાં તો અમે એવું કરતા મજા આવે. હું તો બાઈકે બધી ગાડી બધી મજા આવે. ના મજા આવે શું પછી કોલેજમાં તમને વધારે મજા આવશે. કોલેજમાં ક્યારે વધારે મજા આવે ખબર? આપણી કોલેજ થી આપણે ગર્લ્સ કોલેજ જવાનું હોય ને આપણા દોસ્તારો હેલ્પ કરતા આ ખૂબ મજા આવે છે. ને અમે ઘરે પકડાઈ જઈએ હું બધી વસ્તુ એટલે કહેવાનું મારું નહીં ભાઈબંધ એટલે કેવું હશે તમે કેવા રહેતા હશો એટલે પૈસા તો આવતા હશે તમારા પાસે. એ હાલ તો તમને બધી બુદ્ધિ નહીં. પછી તો કેવું હોય એમાં વિરેન્દ્રને બધી ગમે તે લાવી દેવાનું કોઈ XYZ વસ્તુ. એ ખાલી એમ જ કહેવાનું ફી ભરવાની હતી બધી પ્રેક્ટિકલની જીમની કે કોઈ બી લઈ દેવાનું. એક્ઝામની કે આ પેપરની કે કોઈ બી કે મેમ્બરશીપ લેવાની કે કોઈ બી કહી દેવાનું. લેવાનું કોઈ ના મને બધી ખબર જ આવે. આપણે ભલે કોલેજ કરી નહીં પણ આપણા બીજા સ્ટુડન્ટ ભણતા હોય એમને ના પૂછીએ આપણે. પછી ધારો કે કોઈ બી લઈને આવે ને આપણે પૂછીએ કે આ બતા મારું નહીં ભાઈબંધ. अल्पेश कुलदीप और कैलाश ये स्कॉलर्स ग्रुप रहता हूँ. ये स्कॉलर्स को हॉस्टल वालों से दूर रहना है. दूर रहो आप लोग. इनके टच में नहीं आने का. एक मंथ में सर खत्म कर दो बराबर. ज़्यादा कर ऐसा कर देते हैं डबल टाइम कर देते हैं. खुद पढ़ा करो क्योंकि कभी भी लॉकडाउन आ सकता है. आएगा जिनको लोड ज़्यादा दो पढ़ने का. लोड होना फटाफट भी नहीं चलाना है. डाउट होने चाहिए आपके पर लोड होना चाहिए. इनके ऊपर प्रेशर नहीं है फिलहाल. प्रेशर है ही नहीं. स्टिक रखो बिल्कुल चलाने का ही. हियरिंग अप टू डेट है. थियरी में कुछ ऐसा आने वाला है कि पैराग्राफ देंगे उसके अंदर से देख देख के आंसर लिखेंगे. वो इंग्लिश में होता है टेंथ में ऐसा. साइंस वाले को तो ना है. फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री का सब है. सेंटर
साल है मतलब खाली प्रमोशन के लिए है, मास प्रमोशन। मतलब पेपर में दिया होगा सब कुछ, आपको ढूंढ के अंदर से लिखने का होगा बस। पर आपने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया अपना तो वही। अपना कुछ बनने के लिए तैयारी करो। अपने तो एमसीक्यू लेवल से ही चल रहे हैं, प्रॉपर नीट लेवल से। सोच ऊपर रखो ना, सोच ऊंची रखो आप। नीची सोच रखने की नहीं, अपने ऊंची सोच रखने की। आपने तो ऊंचे आईएएस ऑफिसर की रखो ना, एमबीबीएस बन के भी ये डॉक्टर में क्लास 1 डॉक्टर बनो ना, लाल गाड़ी वाले डॉक्टर। सही। सोच ऊंची रखना बराबर बस। इनके दिमाग में अगर आ गया कि पैराग्राफ आने वाले हैं तो उनकी सोच नीची हो जाएगी। बच्चे नीची सोच में कुछ नहीं होता है। वो लोग तो लाला मयंक बापजी बहुत सारे ऐसे हैं, शैलेश बाबू, ये तो પછી કે હા હવે તો પેરેગ્રાફ આપવાના ને सही। હા હવે તો બસ આ સાઈડ વિડિયો આ રીતે જ ભણવાનું છે, પછી કોલેજમાં તકલીફ પડેगी। ये आगे जाके तो वही आने वाला है लेवल। इनका सब लेवल डाउन हो जाएगा, सही। दिमाग का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। सोच जो आप खुद भी समझते होंगे, जो बर्ड्स थे उन्होंने मतलब अपनी उठने की कैपेसिटी लॉस्ट कर दी थी, वो सब हाँ कहाँ है? हाँ। कहाँ की मानसिक कैसी है? सर्च नहीं करो आवश्यक बाकी ओके। वो उस बाहर से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो इसका कितना है 36, 24 और 12 है 34, 36, ये 25 और 10 आए 35। देखो તમને આવું થયું ને તો આપણે જે લોકોને SC ST કહીને આપણે અડતા ને એમને કેવું થતું હશે બિચારા? તમને ખાલી એક વારમાં આવું થયું, એમાં તો ચલો વાત બી સાચી है, હું બી બોલ્યો હું કે હું એમના ટચમાં આવીશ કે જે ક્યાંય નહીં જતા, જે જતા હશે એમના ટચમાં નહીં, હું બી બોલ્યો પોતે બી કોઈ એમ ખાલી મસ્તી કરવા આવ્યા હશે આપણે એમના એમ, પણ કહેવાનો મતલબ તમને એક દિવસમાં આવું થયું ને તો જે લોકોને વર્ષોથી આપણે એમ કહીએ કે લે આ પાણી પી હું કરી થતું નહીં હોય, થતું હશે। આપણે ઘરે આવે એટલે નીચે બેસતો, ઓસરી ઉપર ના આવતો। હું પર્સનલી હું નહીં કરતો, કદી મારા ઘરે થાય મને ખબર है, મેં કદી નહીં કર્યું આ તળાવ। હા મારા ઘરે આવું થાય ખરા, લગ્નમાં એવું થાય બધે કે અમને ખાવા પેલા રિસેપ્શન ભેગું ના હોય, એમને અલગથી જે વધે યાદ લેવા રોકી બી નહીં શકતા આપણે, હું પોતે કદી કરતો નહીં। પણ એ જે વિકેટો હશે બધી પડી જશે એમ કહી તો શાંતિ, એટલે જ ભગવાને કીધું હોય કે જૂની વિકેટો બધી પૂરી થાય ને તો આ બધું ઘોડાપુર જતી રહે। CR CO 6 એ નવીમાં આવી વિકેટો આવી હશે તો ખબર નહીં, 36 होना है इसका, अरे हैप्पी 26 होता है ना, 25 किसी तरह ने बोला। सिंसियर बच्चे अरे पीछे वाला कही देता मैं क्या है ना 36 सर ने गधो बनाई थे बोलो। वेरिएबल का क्या नंबर है 23 और 10 आए 33। नया नहीं का क्या नंबर है 28, 28 ना आएगा है 36, तो आंसर क्या आएगा सी आएगा सी। मतलब ये जो VCO 5 है ये EN को फॉलो नहीं करता, मतलब ये अनस्टेबल होगा, कैसा अनस्टेबल, बाकी सब स्टेबल। और कभी ये मत रखना लाइफ में जिसका EN नंबर ज़्यादा होता है वो स्टेबल होता है, ऐसा कभी रखना। और ऐसा भी नहीं होता है कि EN नंबर पे स्टेबिलिटी फिक्स होती है, ऐसा भी होता, लेकिन होता है कि EN नंबर का 36 है तो वो स्टेबल है, लेकिन उसको लॉक नहीं करना है। ये रूल कब फॉलो करना है जब कोई रूल अप्लाई ना हो, जब कोई रूल तब ये रूल फॉलो करना है। जब किसी रूल से कोई काम नहीं हो रहा है तब EN फॉलो करके आंसर देते हैं, मजबूरी है हमारी, बाकी EN ही रूल है तो गलत। देखो एक एग्जांपल दिखा दूंगा, यहाँ पे हमने किसको
क्योंकि 36 नहीं हो रहा है इसीलिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रूल दिखाता हूँ जो EN को ब्रेक करके स्टेबल हो रहा है। ऐसा भी MCQ है अपने पास। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? चलो हर एक रूल आप फॉलो करो, पहले रूल से लेके लास्ट रूल तक सब रूल फॉलो करके मुझे ये बताओ स्टेबल कौन सा है। तो पहले केलेट वाला तो काम नहीं करेगा, लिगेंड वाला भी काम नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 बराबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कौन सा स्टेबल लग रहा है? ये वाला स्टेबल लग रहा है। चलो उसके बाद क्या है? ये चलो ये निकालो, इसका 35 नहीं, इसका 36 होगा। 4 ना हो पाए क्योंकि 3 और 2 हो रहा है, तो एक ज़्यादा होना चाहिए। निकालो ना भाई, हम भेज तो रहे, ऐसा तो कशु खासा नहीं। अभी फकरा ही नहीं है, पैराग्राफ आवानी बात है। आज तो बस जाओ ना पैराग्राफ में आऊँ तो आते वो पड़ जाइए नंबर ने वो तो સાચી વાત કહી દે સાહેબ, वो साहेब તમારી નસ ન છોડતે એ તમે જોઈ લીધું। હવે પિક્ચરો બધું મેલ દેજો પાછા, એટલે કાલ તો બરોબર હતું, રેડી જોઈ લીધું, હવે મૂકી દેજો બધા નાટકો, ભણવાનું કરજો પાછા। એ હું કઈ નથી ગયો તો કે રવિવાર સુધી જે કરવું એ પૂરું કરી દેજો, કરી દેજો। કયું? એક્શન एक्शन एक आलतू नहीं मूवी मार्शल ने बने हिंदी नहीं कॉपी हारी नहीं है, वो हिंदी कैसा किया है? हाँ डबिंग किया हुआ है। એ બહુ ઉપડે પિક્ચર હિન્દી ક્યારે આવે ને રાહ જોઈને બેઠો। સાઉથનું પિક્ચર હું જોઉં ખરા, તો એક દોસ્તારે આપણો ખાસ ભાઈબંધ એનો ફોન આવેલો છે કે પાર્ટી આ જોવાનું બતાવે। ભાઈ કહી દેતા એક ગ્રુપ જ છે આખું, હું કહી દઈશ કે આ જોવાનું છે ટેલિગ્રામમાં। ये तो डाउनलोड ने એવું બધું નહીં, એ તો અમારું પોતાનું જ છે બધું પુસ્તકો। એમાં ડાઉનલોડ કોઈ ના કરવાનું, ખાલી નો મારતે કે ગોતવાનું બધું આપણે જાતે, ને ગોતવાનું ના હોય તો બધું પેલા બતાવી દે ફોનમાં કે કોપી આવી જાય કરતી આપણે। પહેલા જોતા નહોતા હતા એટલે હમણાં તો કોઈ કંટાળે, તો વેકેશન પડે તો નકર કોઈ હવે વેકેશન ના પડે પછી જોઈ જોઈએ ને આપણો ફોટા પતી ગયો આ વર્ષનો। નેક્સ્ટ આ વર્ષનો ફરવાનો જ ફોટો બાકી, બીજો બધો ફોટો પૂરો। બે ફોટા બાકી, એક ફરવાનો એક સિલેબસ બધું કરવાનું થઈ ગયું। હા अब EN नंबर देखो 30/36 है। अब EN के हिसाब से कौन स्टेबल है? वो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से
ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, लेकिन मैं बता दूं पहले EN पे ट्रस्ट किया गया था एक जमाने में, लेकिन इतना ट्रस्टेबल होता पहले क्या ऐसा था कि डॉक्टर स्टेबल होते हैं, अब पता चला कि सबसे स्टेबल होते हैं MLA, MP, CM, PM, ये लोग स्टेबल होते हैं। और जो होते हैं समझ गए, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। पढ़े लिखे भी उनको बेचारे ऐसे यस सर नो सर करते हैं। मतलब पहले आया था कि पढ़े लिखे स्टेबल होते हैं, डॉक्टर स्टेबल होते हैं, IAS स्टेबल होते हैं, IPS स्टेबल होते हैं। फिर पता चला कि ये इनका कुछ नहीं होता है, सब चलता है ऑक्सीडेशन स्टेबल होते हैं। एक हद तक सही था ये, पर इतना सही नहीं। ऐसे क्या वो ऐसे यस। रिवीविंग ऑर्डर आपको पियर्सन में दिया होगा, आप देख लेना। वो ऑर्डर है रिवीविंग ऑर्डर, एटॉमिक नंबर के जैसे ही चल रहा है। मतलब कैसा ऐसा है, अरे इसमें भी होगा, दिया होगा, वो दिन उसके अंदर होगा ही बरोबर। मैंने पढ़ा तो रहा हूँ, ऐसा नहीं भाग रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन दिया होगा ऑर्डर, ऐसा बोल रहा हूँ। याद रखना भी कोई झंझट नहीं है, एटॉमिक नंबर भी चल रहा है बरोबर। V+2 Cr+2 Mn+2 Fe+2 CO+2 Na+2 Co+2 Zn+2। मैं लिखवा रहा हूँ +2 के लिए, +3 के लिए चेंज हो सकता है, +4 के लिए चेंज हो सकता है। मैं जो याद है मेरे को वो 2 का ही लिखवा रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर ये सब मेटल है तो वो स्टेबल होगी, लेकिन यहाँ पे लिगेंड सामने सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। मान लो कि अपने पास VOH2 है, क्या है? और यहाँ पे -2 है, CrOH4 है, और यहाँ पे -2। ऑक्सीडेशन नंबर चाहे सेम हो तो ही, +2 हो तो ही। मान लो +3 हो जाए, फिर वो स्टेबल हो जाएगा, फिर रिवीविंग कुछ नहीं करेगा, समझे? किसी का +4 हो गया तो स्टेबल, भाई रिवीविंग ना झंडा फरकाने का नहीं। फिर NiOH4 है, -2। मान लो ZnOH4 है, -2। कौन सा ज़्यादा स्टेबल? Z। रिवीविंग ऑर्डर है, रिवीविंग ने बोला है, लॉजिक क्या है उसके पीछे का मेरे को पता नहीं। रिवीविंग ने क्या लॉजिक लगा के ऐसा बोला, आई डोंट नो, वो बता देता हूँ, मेरे को पता नहीं है रिवीविंग ने क्या लॉजिक से ऐसा बोला है। मैं खाली पढ़ा हुआ है ऐसा, स्टेबिलिटी के अंदर रिवीविंग जो ऑर्डर आता है वो ऐसा होता है। जो हमारे चलने मेरे को पता है तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लॉजिक पता नहीं। आगे समझ में स्टेबिलिटी, बस तो स्टेबिलिटी में इतना ही था, इतना रख रहे अभी। यहाँ पे खत्म हुआ है टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके अंदर भी हमने बहुत सारे आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं शायद से। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चालू करना है, स्ट्रक्चर हमने खत्म कर दिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो गुजराती इंग्लिश का कॉम्बो लेक्चर था, उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर लिंकेज पढ़ाई थी, आयोनिक पढ़ाई थी, हाइड्रेटेड पढ़ाई थे, पॉलीमराइजेशन, वैलेंस, ये सब पढ़ चुके हैं हम। कोऑर्डिनेशन आप एक बार चेक कर देना अपने नोट्स वगैरह। अब हमें चालू करनी है डायरेक्ट जियोमेट्रिकल सीस और ट्रांस, और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करके एक टॉपिक आएगा, चैप्टर खत्म। शायद परसों चैप्टर खत्म हो सकता है।